हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अब तक प्रश्नावली 4.2 तक सवाल हल कर लिए। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 4.3 का पहला जो सवाल है वो क्या दिया है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख खींचिए मतलब क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है। पहला दिया है x प्लस वाई बराबर 4, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2, तीसरा है y बराबर 3x, चौथा है 3 बराबर 2x प्लस वाई। या इसको ऐसे भी हम बता सकते हैं कि 2x प्लस वाई बराबर 3। देखिए प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल क्या दिया है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख खींचिए बोले तो ग्राफ खींचना है। इसमें पहला दिया है x प्लस वाई बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 4 दिया है तो हमें भी ग्राफ खींचना हो या खींचना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें दो बिंदु चाहिए। दो बिंदु रहेगा तभी हम उसका आलेख खींच पाएंगे। तो इसे हम हल करते हैं। इससे पहले हम x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, सारणी बना रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं y। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर अगर 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा? तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना x बराबर 0 रखने पर, x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 4। x की जगह क्या लिखेंगे? 0 प्लस वाई बराबर 4। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ से क्या आ गया? y बराबर 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 4। तो हमें यह एक बिंदु प्राप्त हुआ। y बराबर 0 रखें तो क्या आ जाएगा? x का मान। तो हमने यहाँ पे y बराबर 0 यहाँ पे लिख दिया तो x का मान क्या आएगा? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माना y बराबर 0 रखने पर, रखेंगे हम y बराबर 0 तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस वाई बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 0 रख देंगे बराबर 4। यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 4। y बराबर हम 4 नहीं मानेंगे क्योंकि y का मान 4 यहाँ आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 4। यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है बिंदु 0 और 4। यहाँ पे प्राप्त हुआ हमें x बराबर 4 और y बराबर 0, क्योंकि पहला x और y लिखते हैं। तो यहाँ से दो बिंदु प्राप्त। इसका ग्राफ हम कैसे खींचते हैं? तो मान लीजिए हमने एक ग्राफ कर लिया, इस पे हम दो लाइन खींचेंगे, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। दो लाइन हमने खींच लिया, एक क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। इस पे हम लिखते हैं, इसमें अंक यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे कर देंगे 1 2 3 4 5 6। इधर क्या आता है? माइनस लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। उसी तरह ऊपर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। नीचे क्या आ जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5। वाला है 0 और 4। तो यहाँ से क्या है? x बराबर 0 है, y बराबर 4। तो पहला हम बिंदु देखते हैं, ये x अक्ष है, ये y, ये x डैश, यहाँ पे y डैश लिख देते हैं। पहला बिंदु आया है 0 और 4। तो x के बराबर 0 और y के बराबर 4 आया है। तो हम देखते हैं x अक्ष पे यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 0 और 4 कहाँ है? y अक्ष पे। तो ये यहाँ पे 4 आ गया। तो ये हमारा बिंदु क्या आ गया? यहाँ पे 4 आ गया। एक बिंदु हमने ये बना दिया। एक बिंदु हमारा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। उसी तरह दूसरा देखते हैं। दूसरा बिंदु क्या है? x के बराबर 4, y के बराबर 0 है। तो x के बराबर क्या है? यहाँ पे आएंगे 4। y के बराबर क्या है? 0 है। तो ये y के बराबर भी ये हो गया, x के बराबर 4। तो इसका भी जो हो गया बिंदु, ये दूसरा बिंदु यहाँ पे आ गया। दो बिंदु ये यही इसी रेखा पर ही हमें बिंदु प्राप्त हो गया। तो अब हमें क्या करना है? इस दोनों को ऐसे हम मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। हमारा आलेख हो जाएगा। तो ये बिंदु क्या था? यहाँ पे ये x के बराबर ये 0 एंड 4, 0, 4 था। यहाँ पे क्या थी? दूसरी बिंदु थी यहाँ पे 4, 0। और ये वैल्यू क्या है? ये इस पे हम मान रख देते हैं x प्लस वाई बराबर 4। ये हमने आलेख बना दिया पहले का पहला। उसी तरह हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? x माइनस वाई बराबर 2 है। इसे भी हम वैसे ही हल करते हैं। पहले हम यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया x, यहाँ पे लिख दिया y। तो हम x के बराबर क्या रखते हैं? यहाँ पे पहले x बराबर हम 0 रखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना x बराबर 0 रखने पर ये x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। तो x की जगह क्या लिखेंगे? 0 फिर माइनस वाई बराबर 2। तो माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ से y का मान क्या आ गया? -2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -2। तो यहाँ से हमें एक बिंदु मिल गई। एक बिंदु कौन है? ये हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर कामा होगा -2। तो एक बिंदु हमें मिल गई। अभी हमें दूसरी बिंदु निकालना है। तो अब फिर हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे मान सकते हैं कि y के बराबर भी 0 मान सकते हैं। तो y के बराबर क्या मान दिया हमने? यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माना y बराबर 0 रखने पर यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई की जगह पे 0 बराबर 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से दूसरी बिंदु मिल गई। तो क्या हो सकता है? ये x के बराबर 2 और y के बराबर 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। तो दो बिंदु हमें मिल गई। अब हम अपने ग्राफ को आसानी से बना सकते हैं।
सकते हैं। देखिए हमें पहली बिंदु क्या है कि 0, 2 मतलब x के बराबर 0 है, y के बराबर -2 है। तो x के बराबर हम देख सकते हैं ये हमारा x अक्ष है, तो x के यहाँ पे 0 हो गया, और y के बराबर क्या है -2। -2 मतलब ये नीचे आ जाएगा, तो ये -2। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी रेखा पे यहाँ पे एक बिंदु बनेगी। यहाँ पे हमने एक बिंदु मिला दिया, उसी तरह हम दूसरा देखते हैं। दूसरा बिंदु क्या वहाँ बनेगा, ये दूसरा बिंदु है 2, 0। तो x के बराबर 2 है और y के बराबर 0 है। तो देखिए x के बराबर 2 यहाँ पे हो गया, y के बराबर 0 मतलब इसी रेखा पे बनेगी। तो यहाँ बिंदु दूसरी बिंदु यहाँ पे हो गई। एक बिंदु हमने यहाँ प्राप्त किया, दूसरी बिंदु यहाँ प्राप्त किया। तो इसे हम क्या करेंगे, बस इनको एक दूसरे से मिला देंगे। अभी इस बिंदु की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2, 0 लिख देंगे। इस बिंदु पे क्या लिखेंगे, 0, -2। बिंदु हो गई। और यहाँ पे लिख देंगे हम जो हमारा समीकरण है, क्या समीकरण है, x - y बराबर 2। ये हमारा ग्राफ बन गया। देखिए तीसरा दिया है y बराबर 3x। तो यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं y। अगर x बराबर हम 0 रखते हैं तो माना यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माना x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पे y बराबर 3x, y बराबर 3 गुणित 0। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, 0। x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर हमें 0 प्राप्त हुआ। एक बिंदु यहाँ से प्राप्त हो गई, क्या हो गया, ये 0, 0 प्राप्त हो गया। उसी तरह दूसरा हम मान सकते हैं कि माना x बराबर 1 रखने पर, 1 रखा हमने, माना 1 रखने पर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बराबर 3x, फिर बराबर लिख देंगे y 3 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर 3। यहाँ से हमने x बराबर 1 रखा, y के बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। दो बिंदु मिल गया हमें। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1, 3। देखिए हमें पहला बिंदु क्या मिला है, 0, 0। तो बिंदु ये 0 और 0, x का मान भी 0, y का मान भी 0। तो ये बिंदु यही हो जाएगी। तो इसे हम यहाँ पे मान लेते हैं। दूसरा क्या है, 1, 3 है। 1, 3 है तो x के बराबर 1 है और y के बराबर क्या है, 3 है। तो x के बराबर 1 हो गया ये, y के बराबर क्या है, 3 है। तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, ये यहाँ से और यहाँ तक चलेंगे, तो ये बिंदु कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे मिलेगी। तो हमें दो बिंदु मिल गई। अब हम इसे मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया। यहाँ पे 0, 0 लिख दिया। इस बिंदु पे क्या लिखेंगे, 1, 3। अब ये दोनों के बीच में जो है इसे हम लिख देंगे हम y बराबर 3x। ये हमारा ग्राफ बन गया। उसी तरह चौथा दिया है 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई बराबर 3। यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि माना x बराबर 0। अगर हम x बराबर 0 लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माना x बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 3। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 0 प्लस वाई बराबर 3। तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 3। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3। यहाँ से प्राप्त हो गया वाई बराबर 3। हमें यहाँ पे बिंदु मिली है 0, 3। एक बिंदु हो गया। अब दूसरी बिंदु माना वाई बराबर 1 रखने पर, वाई बराबर क्या रखा हमने, 1 रख। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई बराबर 3। 2x प्लस वाई की जगह पे 1 बराबर 3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 माइनस 1। 2x बराबर 2, x बराबर हो जाएगा 2/2, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से दूसरी बिंदु हमें क्या मिली, x बराबर 1 और y बराबर 1। दो बिंदु मिल गया। अब इसे हम ग्राफ बना ले रहे हैं। देखिए हमारा ग्राफ है, ग्राफ बना के हमने तैयार रखा है। अब इसमें हमें क्या करना है, पहला बिंदु क्या है, x के बराबर 0 है, y के बराबर 3 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x के बराबर 0 और y के बराबर क्या है, 3। यहाँ पे तो ये पॉइंट कहाँ बना, यहीं पे बन गया, इसी रेखा पे बन गया। ये दूसरा बिंदु क्या है, x के बराबर 1, y के बराबर 1। तो देखिए x के बराबर क्या है, ये 1 हो गया, y के बराबर क्या है, 1 हो गया। तो ये दोनों यहाँ पे जाके मिलेंगे, तो ये यहाँ पे मिलेंगे, ये इस बिंदु पे मिलेंगे दोनों। यहाँ से ये जाएगी, यहाँ से ये जाके इस बिंदु पे मिलेंगे। तो हमें दो बिंदु मिल गया। अब इसे हम मिला ले रहे हैं। मिला लिया हमने। ये बिंदु हमारा क्या था, 0, 3। ये बिंदु क्या था, 1, 1। बीच में हम क्या लिख देंगे, समीकरण हमारा क्या दिया है, 2x प्लस वाई बराबर 3 या 3 बराबर 2x प्लस वाई। ये हमारा ग्राफ बन गया। अगली वीडियो में अगला सवाल लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।